दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते होंगे आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो तैयारी में कोई कमी मत छोड़िए, ठीक ना। तैयारी में एकदम लगे रहिए, क्योंकि आप जितना अच्छा तैयारी करेंगे आपका उतना बेहतर नंबर होगा, और जितना अच्छा नंबर होगा आपको उतना अच्छा नॉलेज मिलेगा, समाज में इज्जत मिलेगी। तैयारी बढ़िया से कीजिए। जैसा कि देख रहे हैं, इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर आपका चल रहा है अभी, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, VVI एकदम है। अच्छे से इसको पढ़िए, सुनिए, देखिए, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, आप ही का नॉलेज बढ़ेगा। तो इसको देखिए बढ़िया से। शुरू करते हैं। आपका पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, जो पीछे पढ़ा ही दिए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आज इसमें देखिए पढ़ना क्या है आपका अगला पार्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, आधारभूत संरचना। क्या बोलते हैं इसको? आधारभूत संरचना। आधारभूत मतलब क्या होता है? बेसिक। जैसे आदमी का बेसिक क्या है? कपड़ा है ना, घर है, खाना पीना हो गया, ये सब क्या जरूरी है। बाकी सब चीज नहीं रहेगा तो चलेगा, मगर कपड़ा, घर और खाना क्या एकदम जरूरी है। नहीं खाना रहेगा तो बचेगा आदमी? नहीं बचेगा ना। नहीं घर रहेगा तो रहेगा कहाँ? बाहर में। कपड़ा भी तो जरूरी है, ठंड गर्मी बरसात से बचाती है। तो वैसे ही हर देश में या हर राज्य में या हर जिला में इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होता है। बेसिक फैसिलिटी क्या होनी चाहिए? एकदम जरूरी। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? आधारभूत संरचना इसको बोलते हैं। सड़क देखते हैं, अच्छा सड़क रहती है तो आपको भी अच्छा लगता है उस पर गाड़ी चलाने में, और वही सड़क में गड्ढा हो जाए या नहीं रहे सड़क, तो बरसात के दिन में कैसा हो जाता है? खराब जैसा हो जाता है ना। अच्छा लगता है वहां पर जाना? नहीं लगता है। देखते होंगे बरसात आ गया, ज्यादा सही इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत नहीं रहता तो पानी जम जाएगा। तो आधारभूत में क्या क्या आता है देखते हैं, पहले बता देते हैं कुछ कुछ। सड़क हो जाएगा, रेलवे हो जाएगी, नाला हो जाएगा, वो जो सीवेज जिसको बोलते हैं, कचरा वाला नाला निकलता है वो भी जरूरी है। और भी बहुत से, जल हो गया, बिजली हो गई, एयरपोर्ट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सब क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है जो क्या है जरूरी है। नहीं रहेगा तो क्या होगा? आदमी को परेशानी होगी। और देखिए, कोई देश विकसित कहलाता क्यों कहलाता? इसी के वजह से, आधारभूत संरचना का वजह से ही क्या होता है, कोई देश या राज्य या जगह क्या है अच्छा कहलाता है। जैसे कहीं जाए में सुविधा होता है तो आप भी बड़ाई करते हैं न, कि वहाँ गए थे, वहाँ सड़क बढ़िया था, साफ सफाई थी, सब चीज़ की व्यवस्था था, बिजली 24 घंटी थी, पानी था, कोई चीज़ की कमी नहीं था, कहते हैं ना अच्छा है। फिर दुबई को, चाहे अमेरिका, न्यूयॉर्क, ये सब हो गया, लंदन हो गया, ये सब का क्यों बड़ाई होता है? चाहे चीन का बीजिंग हो गया, चाहे भारत का ही शहर ले लीजिए, दिल्ली, मुंबई, क्या क्यों बड़ाई करते हैं? वहाँ आदमी क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? अच्छा है। सड़क बढ़िया है, चौड़ा सड़क है, बिजली की 24 घंटा व्यवस्था है, पानी की बढ़िया व्यवस्था है, समझ रहे हैं ना। पार्किंग बढ़िया है, रेलवे लाइन बढ़िया है, वहाँ पर मेट्रो देखें चलते हैं ना बड़ा बड़ा शहर में। भारत में फिर देखिए बुलेट ट्रेन चल रही है, तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। वो सब किसके लिए है? आदमी के लिए। कि क्या हो, आदमी को सहूलियत होती है उस सबसे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या आता पता चलता है, ये भी एक मापने का सूचक है। जैसे प्रति व्यक्ति आय पढ़ाए थे, वो सब पढ़ाए थे ना, मापक होता है। HDI पीछे पढ़ाए थे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो सब मापने का तरीका है कि कैसा स्थिति है। तो वैसे क्या है, जिस देश का आधारभूत संरचना अच्छा होता है ना, तो उस देश को क्या माना जाता है? विकसित माना जाता है। और जिस देश का आधारभूत संरचना ही खराब रहेगा तो उसको क्या माना जाएगा? गरीब देश माना जाएगा। क्योंकि ये सब बनाने में पैसे लगती है ना, वो भी हजारों करोड़ लगती है। क्योंकि हाईवे देखते होंगे आजकल कितना भारत में हाईवे बन रहा है, तो वो कहाँ से बन रहा होगा? कहीं से कर्जा लेकर, वो जो टोल ले रहा है उससे लेकर, कहीं से तो बन ही रही होगी ना, पैसा आ रहा होगा। और उस समय देखते हैं लाखों करोड़ लगता है बनाने में, क्योंकि देख रहे होंगे सरकार जमीन खरीदती है, फिर उस पर सड़क बनाती है, उतना ऊंचा ऊंचा मट्टी भर भर कर बनाती है। नहीं अच्छा देखते होंगे रेलवे लाइन, रोड क्या होता है, जमीन से ऊंचा बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर बाढ़ भी पानी आ जाए तो उस पर फर्क नहीं पड़े, इसलिए। तो देखिए इसके बारे में कुछ बता देते हैं आधारभूत पर।
इसका एक आधारिक संरचना भी नाम है। आधारभूत का क्या नाम है? आधारिक संरचना भी नाम है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक। एक और भी नाम क्या है इसका? आधारभूत। इसका एक और नाम क्या है? आधारभूत, इंफ्रास्ट्रक्चर का ही। तो देखिए क्या क्या कहते हैं इसमें। आधारभूत संरचना, हम इसको आधारभूत ही बार बार बोलते हैं, ठीक ना, क्योंकि यही आसानी भी है। अगर आपको लगता है आधारिक सुनने में आसानी, तो आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। हम इसका उच्चारण बार बार करेंगे, आधारभूत या इंफ्रास्ट्रक्चर। आप ये भी उच्चारण कर सकते हैं, ये भी इसका नाम है। का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। अभी बोले हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना से, इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या कहलाता है? कोई देश को मापा जाता है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा वो देश क्या होगा? उतना विकसित होगा। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में अगर रोड बढ़िया रहेगा, रेल बढ़िया रहेगी, तभी ना सामान इधर से उधर जाएगा, व्यापार होगा, आदमी का आवाजाही में आसानी होगी, सड़क रहेगी बढ़िया, रेल रहेगा, तब ना। ये क्या है? जरूरी है, सहायक होता है देश के विकास में ये सब। वे सभी तत्व देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण, बिजली हो गई। आजकल देख रहे बिना बिजली के तो कोई काम ही नहीं होगा। हर चीज में बिजली एकदम जरूरी है। कारखाना से लेके घर बनाने में हर जगह समझिए बिजली की जरूरत है। बिना समझिए जैसे हवा पानी जरूरी हो गया है ना भोजन आदमी के लिए, समझिए चौथा चीज हो गया है बिजली। अब 1 घंटा के लिए देखिए लाइन बिजली कट जाती है तो आदमी परेशान होने लगता है। चाहे आप ही देखते होंगे, महसूस करते होंगे कि 1 घंटा भी अगर बिजली चली जाती है तो आपका मन कैसे लगता होगा। क्योंकि आदमी की जीवन एकदम आश्रित हो गया है बिजली पर। हर चीज आदमी का तो बिजली पर ही चल रही है ना, जितना भी चीज देख रहे हैं। परिवहन, इसको ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। परिवहन को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब देखते होंगे बस गाड़ी वो सब जो चलती है ना, ट्रेन बस हो गई, रोड, वो सब उसी को ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। परिवहन हिंदी में इसको बोलते हैं। जैसे एक सामान से दूसरे जब सामान या आदमी को एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो मोटरसाइकिल हो गया, बस हो गया, टेम्पो हो गया, ऑटो, कोई कार हो गया, वो सब लेते हैं ना। अपना हुआ तो अपना, या फिर रेंट पर लेके काम करते हैं ना आदमी, तो वो सब क्या हो जाएगा? परिवहन हो जाएगा। परिवहन को चलने के लिए क्या चाहिए? सड़क चाहिए, तो वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना ही हो जाएगा। बिजली चाहिए। संचार भी आता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। संचार मतलब क्या हो गया? जब जैसे हम यूट्यूब के माध्यम से आपसे जुड़े हुए हैं, तो जो नेट लग रहा है ना, जियो को होगा, एयरटेल का होगा, कोई भी कंपनी की होगी, तो क्या हो गई? संचार हो गया। या फिर टेलीविजन आप देख रहे हैं ना, टेलीविजन, तो अभी क्या हो गया? संचार हो गया। वो बता रही है ना कि देश दुनिया में ये हो रहा है, ये हो रहा है, पता चल रहा है आपको, तो वो भी संचार हो गया। वो भी जरूरी चीज है। नॉलेज रहता है कि समाज में क्या चल रहा है, हमारे आसपास क्या चल रहा है, देश दुनिया में क्या चल रहा है, वो सब देखते हैं, न्यूज में बताती है ना। अखबार हो गया, वो सब संचार के माध्यम हो गया। बैंकिंग हो गया, ये पढ़ाए थे पीछे, बैंकिंग सेक्टर, पैसे के लेन देन के लिए करते हैं ना बैंक, पीछे ही पढ़ाए थे, प्लास्टिक मनी, वो सब। मुद्रा का विकास में बैंकिंग के बारे में कितना जरूरी है। किसी देश के लिए बैंक, किसी देश के लिए बैंक क्या है? बहुत जरूरी है। बिजनेस के लिए लोन देती है, सड़क बनती है उसके लिए लोन देती है ना। तो बैंकिंग भी क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आता है। जिस देश का बैंकिंग व्यवस्था जितना मजबूत होता है उतना बढ़िया देश है। फिर स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, अस्पताल हो गया, ये सब क्या है? देश के आर्थिक में सहायता करते हैं, विकास में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। आधारभूत संरचना कौन कौन? बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ये सब आर्थिक विकास के क्या है? आधार हैं। ये सब क्या? आधारभूत संरचना है। बिजली का तो पता है महत्वपूर्ण है, ट्रांसपोर्टेशन, आवाजाही के लिए कितना जरूरी है।
संचार, बात करते हैं मोबाइल से, करते हैं ना, वीडियो कॉलिंग वो सब करते हैं, संचार हो गया। टीवी देखते हैं, न्यूज़ पता करते हैं, करते हैं ना वो सब। बैंकिंग, पैसा के लिए, स्कूल बच्चा को पढ़ाने के लिए देखिए कितना ज़रूरी है। कॉलेज, बड़ा लोग पढ़ने के लिए, जो बच्चा कॉलेज 10वां 11वां पार कर गया, कॉलेज चाहिए ना उनको, ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा जानकारी के लिए, रिसर्च के लिए तो कॉलेज चाहिए। अस्पताल चाहिए, कोई बीमार पड़ गया तो। ये सब क्या है, आर्थिक विकास की आधारभूत संरचना है ये सब। अभी और इसमें होगा कितना चीज, ये इतना नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। उन्हें देश का क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना या आधारिक संरचना है ना, आधारभूत देखिए, आधारभूत संरचना या आधारिक संरचना कहते हैं। ठीक, आगे चलिए। कहा जाता है किसी देश का आधारभूत संरचना विकास में क्या करता है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बोले थे कि जिस देश का आधारभूत संरचना क्या होता है, जितना अच्छा होता है उस देश उतना विकास जल्दी करता है, ज्यादा करता है। जिस देश के आधारभूत संरचना ढांचा जितना अधिक विकसित होगा, क्या होगा, वह देश उतना ही अधिक विकसित होगा। मतलब समझिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर किसी देश का क्या है, एक तरह से ऑक्सीजन समझिए। क्या है किसी देश का, ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीजन के बिना आदमी नहीं रह सकता है, वैसे ही आधारभूत के बिना देश समझिए खत्म। और जिस देश के पास जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो देश उतना दम आगे दम विकसित होगा। तो ये सब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड हो गया, एयरपोर्ट हो गया, एयरपोर्ट, पोर्ट, बंदरगाह जहां से बिजनेस होती है। सबसे ज्यादा अभी भी व्यापार क्या कहाँ से होती है, समुद्री रास्ते से ही व्यापार होती है। सस्ता पड़ता है, देखते होंगे वो सब रहता है, 400 मीटर लंबा जहाज रहता है, उसमें जानते हैं 50,000 20,000 कंटेनर, बड़ा बड़ा जो रेलवे मालगाड़ी पर एक बोगी देखते हैं ना, वैसा वैसा 20,000 10,000 का वो जहाज में, वो वाला सीधे मालगाड़ी का बोगी इतना बड़ा बड़ा कंटेनर रखा जाता है। तो सोचिए कितना सामान एक बार में जा रहा है, वो तो सस्ता पड़ता है। तो अधिकतर जो व्यापार होता है कहाँ से होता है, अभी भी बंद पानी समुद्र के जहाज के माध्यम से होता है। तो वो भी पोर्ट, क्या पोर्ट रहेगा तो यहीं पर ना जहाज उतरेगी, सामान का आवाजाही होता है। भारत में भी देखिएगा, ये ऐसे करके समुद्री कोस्ट है नीचे, है ना, ऐसे करके भारत। तो यहाँ सब क्या है, देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, इधर पश्चिम बंगाल, इस समय क्या पोर्ट है ना बना हुआ, आता है जहाज, वहाँ सामान उतरता है, और जो देश में सामान बना वो भी एक्सपोर्ट विदेश बाहर जाता है। फिर देखिए रेलवे जरूरी है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ये सब ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। एनर्जी, बिजली एकदम जरूरी है, ऊर्जा। यूटिलिटी मतलब बेसिक चीज, जैसे पानी हो गया, ये सब जरूरी है। गैस हो गया, एलपीजी। एडुकेशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल। सोशल स्ट्रक्चर हो गया, जैसे स्टेडियम, जहाँ आदमी क्या करता है, एंजॉय करता है, जाकर मैच देखता है। क्रिकेट का हो गया, फुटबॉल का हो गया, हॉकी का हो गया, या फिर बड़े बड़े इवेंट होते हैं, जैसे हो गया ओलंपिक हो गया, कॉमनवेल्थ गेम हो गया। तो ये सब स्टेडियम रहेगा दौड़ने का, वो सब ट्रैक बना रहेगा, तभी ना वहाँ पर खिलाड़ी आएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या जरूरी है। और फिर मान के चलिए ये सब आयोजन खत्म हो जाते, तो फिर क्या करता है आदमी, वहाँ प्रैक्टिस करता है, जाकर प्रैक्टिस करता है ना जाकर, ताकि अगले ओलंपिक में फिर भाग ले सके, या अगले कॉमनवेल्थ में फिर से भाग ले सके जाकर। क्योंकि वहाँ देखते हैं मेडल मिलता है ना, मेडल मिलता है तो कितना नाम होता है उसका, पैसा भी मिलता है, इज्जत शोहरत सब चीज़ मिलती है। तो ये सब देखते हैं, सब इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब इंफ्रास्ट्रक्चर है जो क्या देश के लिए जरूरी है। जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर, क्या है, इससे बिजली बनती है। कारखाना देख रहे होंगे, मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल, केमिकल का भी बहुत यूज होता है। फैसिलिटी हो गया, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज। डिफेंस, रक्षा वाला चीज़ भी क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना ज़्यादा भारत सरकार रक्षा उपकरण भारत में बनवाएगी, देश उतना बढ़िया होगा। क्योंकि युद्ध के समय तो जानते हैं कैसा ब्लैकमेल करता है कंपनी बाहर वाला। जो बंदूक अभी मान के चलिए 1,000 में दे रहा होगा सरकार को, जो भी दाम होगा मान के चलते 1,000 में, युद्ध के समय सीधे कहेगा इतना दीजिए, नहीं तो नहीं देंगे। तो मजबूरी में तो लेना पड़ेगा ही। देखते हैं आदमी जब मजबूर होता है क्या, तो उसको झुकना ही पड़ जाता है ना। तो ये सब क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। डैम, इमरजेंसी हो गया, अस्पताल, कॉमन्स, संचार, वो सब टेलीफोन वाला बात करते हैं ना, जरूरी चीज़।
टेलीकॉम्स बोलते हैं उसको। फाइनेंशियल हो गया, बैंक, एनर्जी, वाटर, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, आईटी, रिसर्च जिसमें करते हैं टेक्नोलॉजी में, गवर्नमेंट फैसिलिटी, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है जो क्या है, देश का है बैकबोन है। जिस देश का जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वो देश का उतना बढ़िया उसके लिए। अब आपका आर्थिक विकास के बारे में खत्म हो गया। मौद्रिक विकास भी वो सब पढ़ लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सब चीज वो सब, वो वाला चैप्टर अब उधर खत्म हो गया। अब आपके पहले चैप्टर में ही बिहार के बारे में है कि बिहार पहले कैसा था और अभी कैसा है। बिहार पहले कैसा था, बिहार का इतिहास कैसा है और प्रेजेंट कैसा है, ये अब पढ़ेंगे। क्योंकि हम लोग बिहार वासी है ना। कभी बिहार बहुत, जैसे भी कहते हैं ना, लंदन, न्यूयॉर्क, दिल्ली, मुंबई, उससे भी ज़्यादा विकसित था बिहार, पटना भी। एक समय क्या था इसका, बिहार का गौरवशाली इतिहास है इसका। जैसे कैसे भारत को बोलते हैं कि क्या है ये, सोने की चिड़िया थी एक समय, वैसे ही बिहार के अभी क्या था, एक समय बोल सकते हैं अच्छा पीरियड था बिहार। दुनिया पर राज कर रहा था बिहार से आदमी। अशोक का नाम सुने होंगे, चंद्रगुप्त का नाम सुने होंगे, सब थे ना। फिर महात्मा बुद्ध का नाम सुने होंगे, महावीर का नाम सुने होंगे। महात्मा बुद्ध को बिहार में ही ना ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में। बिहार का अपना एक इतिहास है जो बहुत अच्छा इतिहास था। ये इधर हाल फिलहाल कुछ वर्षों में बिहार की स्थिति क्या हो गई, बिगड़ गई। फिर से धीरे धीरे क्या होगी, बिहार सुधर रही है। फिर से अपना इतिहास वापस बिहार क्या करेगी, वापस लेगी अपना जो गौरवपूर्ण इतिहास था एक दिन। हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा, तब ना नॉलेज इकट्ठा कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा, साइंटिस्ट बनिएगा, तभी नहीं ये सब होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं कुछ बिहार के बारे में। देखिए बिहार का क्या था, अपना एक इतिहास था जो कैसा था, गौरवशाली था। कैसा था, बहुत बढ़िया था। यही बिहार है जहाँ कौन थे, गौतम बुद्ध थे ना। देखते हैं दुनिया में नाम है गौतम बुद्ध का। भारत में, चीन में, इधर थाईलैंड में एकदम पूजता है उनको। जैसे हम लोग हम भी पूछते हैं, ऐसा बात नहीं पूछते हैं, मगर उधर भी उनका एकदम इज्जत देखिएगा कैसा है। वो भी क्या थे, बिहार से ही थे ना। उनको ज्ञान यही नहीं प्राप्त हुआ था, बिहार में देखिए ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर महावीर का नाम सुने होंगे, शांति का संदेश क्या था, बिहार की धरती से ही दिए थे। चंद्रगुप्त का नाम सुने थे, कैसे सम्राट थे ये, सुने ना नाम चंद्रगुप्त का। फिर अशोक, इनका तो नाम सुने होंगे, चंद्रगुप्त के, अशोक का। ये सब क्या किए थे, ये सबसे क्या था, विदेशी भारत के तरफ आक्रमण करने से पहले 1000 बार सोचता था कि जाएं कि नहीं जाएं। भारत पर हमला करे से पहले चंद्रगुप्त के समय, अशोक के समय 1000 बार सोचता था बेचारा सब कि भारत में सट्टे कि नहीं सट्टे, सटेंगे तो की हो जाएगा। शेर शाह का नाम सुनेंगे, ये सड़क भी बनवाए थे, ग्रैंड ट्रंक रोड, अभी भी है इनका सड़क। गुरु गोविंद सिंह, पटना सिटी में देखिएगा इनका एक बना हुआ है गुरुद्वारा, गुरु गोविंद के नाम पर। फिर वीर कुंवर सिंह का नाम सुने होंगे, ये सब आज़ादी में देख रहे अपना हाथ काट लिए थे। कुंवर सिंह का नाम कितना बहादुर थे। तब फिर देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका भी जन्म कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था। तो बिहार का क्या अपना एक बहुत अच्छा इतिहास है। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, वही इतिहास फिर से लाएंगे, बिहार को फिर से बनाएंगे अच्छा। हुआ था हाँ, बिहार में महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन शुरू किए थे, इतिहास में पढ़े होंगे। नील की खेती के लिए कैसा
बिहार को अंग्रेज कैसा मजबूर करता था, तो गांधी जी कैसे विरोध किए थे, चंपारण से ही पढ़े हैं ना, नील की खेती के लिए कैसे जबरदस्ती किसान से अंग्रेज करता था। बिहार में ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने क्या संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। बिहार से एक लोग थे, बिहार से एक लोग थे, देख रहे होंगे, गौतम बुद्ध, महावीर, चंद्रगुप्त, अशोक, देख रहे हैं ना, वीर कुंवर सिंह, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, सब। महात्मा गांधी बिहार के नहीं थे, मगर आंदोलन चंपारण बिहार से ही शुरू किए थे। चंपारण है ना जिला, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, 2 जिला है। मैप में इस अंदर से तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, देख रहे होंगे बिहार का नक्शा। अच्छा उधर होगा तो दिखा देंगे चंपारण किधर है। लोक गीतकार भिखारी ठाकुर का भी जन्म कहाँ हुआ था, बिहार में ही हुआ था। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, भिखारी ठाकुर का जन्म कौन से राज्य में हुआ था, तो बिहार में हुआ था। तो ये सब क्या है, बढ़िया से एक बार देखिएगा, समझाए होंगे, अच्छे से देखिएगा बिहार कैसा था। अगर अब अभी की स्थिति बिहार थोड़ी सी क्या है, गड़बड़ हो गई है अभी थोड़ी सी क्या हो गई है, बिहार थोड़ा सा नीचे आ गया है ग्राफ में। कभी बिहार का ग्राफ कैसा था, ऐसा था, अभी क्या है, थोड़ा सा नीचे आ गया है, फिर से ऊपर ले जाएंगे बिहार का ग्राफ, फिर से ऊपर ले जाएंगे, तो हम ही लोग ने ले जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। बिहार क्या है, लेकिन वही बिहार आज कई तरह समस्याओं का क्या है, शिकार है। यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अशांति का क्या है माहौल है। साधन के मामले में धनी हुए ते भी क्या है, बिहार की स्थिति खराब है। आज बिहार क्या है, अति पिछड़े राज्य में गिना जाता है। पीछे देखे भी तुरंत बिहार की स्थिति क्या थी, एक गौरवशाली थी, यहाँ कैसे कैसे लोग थे। मगर बोलता है ना कि समय एक जैसा नहीं रहता है, कभी अच्छा तो कभी बुरा। तो वही अभी बिहार के साथ बेचारा बुरा हो चल रहा है, मगर धीरे धीरे क्या हो गया, अंधेरा एक दिन खत्म होगा, तो बिहार की स्थिति भी अच्छी होगी, जरूर होगी एक दिन। तो अभी क्या है, बिहार में देख रहे हैं गरीबी है, गरीबी है तभी नहीं यहाँ के लोग देखते हैं बाहर जाते हैं कमाने के लिए। कोई महाराष्ट्र जाते हैं, कोई दिल्ली जाते हैं, कोई कर्नाटक जाते हैं, कोई आंध्र प्रदेश जाते हैं कमाने के लिए। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर रोजगार की कमी है, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, कल कारखाने नहीं है भी तो सीमित मात्रा में है, कम है। उससे क्या है, लोगों का जिंदगी नहीं कट सकता है, तो इसलिए बेचारे को जाना पड़ता है। देखते हैं ना ट्रेन से कैसे करके जाते हैं, कितना दिक्कत से जाते हैं वो सब। और क्या है, बेरोजगारी है, देख रहे होंगे रोजगार की कितनी का समस्या है यहाँ पर, देख रहे हैं ना। भ्रष्टाचार के तो मामले में तो बोल भी मत कीजिए, बिहार में कैसा है, हाँ? भ्रष्टाचार के मामले में तो कहना पड़ेगा क्या क्या स्थिति है। अशांति का माहौल है, अभी तो कुछ ठीक है, पहले ज्यादा था अशांति का माहौल। देखते तो वो सब फिल्म देखते थे, वो गब्बर जैसा देखते थे ना, शोले वाला, उस तरह का माहौल था बिहार में भी, गब्बर जैसे बहुत से लोग थे। अब थोड़ा सा कानून व्यवस्था ठीक हुआ है सरकार से, नहीं तो वो क्या था, वो शोले फिल्म देखे है ना, गब्बर जैसे बहुत से लोग थे यहाँ पर। आज भी बिहार क्या है, अति पिछड़ा राज्य में, कल पढ़ाए थे ह्यूमन इंडेक्स में, देख रहे थे केरल सबसे ऊपर था और बिहार सबसे नीचे। आमदनी के मामले में भी गोवा देखे थे ऊपर था और बिहार सबसे नीचे, है ना। तो कुछ ऐसे ही नहीं बिहार पीछे, इसका कुछ कारण है, ठीक ना, उस पर भी चर्चा करेंगे। बिहार की गरीबी की क्या है, कुछ कारण भी है, हर चीज के पीछे कुछ कारण होती है, ऐसी चीज नहीं है वो। जैसे तबीयत ही किसी का खराब होता है तो क्या है, पहले देखते हैं शरीर धीरे धीरे खाना कम कर देगा, भूख ही मर जाएगा। तो मतलब समझ लीजिए कि आपका तबीयत अब बिगड़ने वाला है, कारण पहले पता चल जाता है ना। तो वैसे बिहार की गरीबी का क्या है, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, पीछे होने का कुछ कारण है।
क्या कारण है उस पर चर्चा करेंगे। ये देखें बिहार है, कभी इसका क्या था, पढ़े अभी तुरंत, महत्वपूर्ण इतिहास था, नाम था अपना, रुतबा था बिहार का। चंपारण देखिए बोले थे पीछे, कहाँ पर यह है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, यहीं से गांधी जी क्या किए थे, आंदोलन के बिहार से शुरुआत किए थे। चंपारण यहाँ देख रहे हैं ना, इधर नेपाल है, इधर उत्तर प्रदेश हो गया, इधर झारखंड, पश्चिम बंगाल। झारखंड नीचे है, दक्षिण में है, इधर पश्चिम बंगाल है बिहार का, हल्का सा झारखंड भी टच करता है। तो बिहार का देख रहे हैं मैप है ये बिहार का। कभी बेचारा का क्या था बिहार का, एक अच्छा नाम था, इतिहास था। अभी क्या है, थोड़ा संकट से बिहार गुजर रहा है। देख रहे होंगे गरीबी, बेरोजगारी, अशांति, भ्रष्टाचार है। धीरे धीरे इसमें भी सुधार होगा समय के साथ, एक दिन में तो नहीं होगा मगर धीरे धीरे सुधार होगा ही, बिहार भी अच्छा होगा एक दिन। बिहार के पिछड़ेपन के देखिए क्या है, कुछ कारण है। बिहार के पिछड़ेपन के क्या है, कुछ कारण है। क्या क्या कारण है देखिए। पहला कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। पहला कारण बिहार के क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या। अब देख रहे होंगे बिहार कितना है, यह 96,000 कुछ इसका स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र है, और 12 से 14 करोड़ इसकी जनसंख्या है बिहार की। तो बिहार का क्षेत्रफल तो भाई उतनी नहीं रहा, अब आदमी बढ़ गया। बिहार की जनसंख्या क्या है, बढ़ गई, और जमीन तो उतने रह गया। तो आदमी को क्या है, रहे में दिक्कत हो रहा है, अनाज में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि खेती कम गई ना, आदमी बढ़ गया। सबसे पहला कारण क्या है बिहार में, जनसंख्या का वृद्धि। दूसरा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव। देख रहे होंगे जैसा दूसरे राज्य में है 4 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन, वैसा रोड यहाँ नहीं है। यहाँ देखते होंगे ट्रेन कितना लेट हो जाती है चलने में, या फिर ट्रेन होती है तो उसमें कितनी भीड़ होती है ना, सीट भी मिल जाए बड़ी मुश्किल से, कहने गाड़ी पर चढ़िएगा तो पता चलता होगा जनसंख्या कितनी है। तीसरा है कृषि पर निर्भरता। बिहार में लोग क्या है, टेक्नोलॉजी पर कम है, क्योंकि शिक्षा ही नहीं है ना, वैसा सिखाएगा तब ना कि टेक्नोलॉजी बनाओ, ऐप बनाओ, या कृषि से हट, कृषि में फायदा हो रहा है ठीक है कृषि करो, नहीं हो रहा तो दूसरा काम आओ। तो आदमी को स्किल वो काम आएगा तभी ना करेगा वो। तो वैसा नॉलेज भी चाहिए सिखाने के लिए, तो वैसा नहीं यहाँ पर एक ITI है, तो वहाँ पे वो स्थिति देख रहे हो कैसा वहाँ पढ़ाई होता है, खाली पैसा ले लेता है, 2 साल में डिग्री दे दिया जाता है। तो कुछ जगह सिखाया जाता भी होगा। नॉलेज के यहाँ का आदमी को बहुत कम कम है, एकदम जरूरत है यहाँ। नॉलेज के कारण ही ना आदमी विकसित कोई चीज रिसर्च करता है, बनाता है। तो आगे देखिए तीसरा क्या है, कृषि पर निर्भरता। कृषि भी आज देखना लेबर थी करता है बेचारा, आदमी सब मेहनत दिन दिन भर, वही मशीन से करेगा तो आदमी क्या आराम से बैठेगा, मशीन अपना काम करेगा। तो मशीन लगी, पैसा चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। मशीनों आपको दे देगा तो आप थोड़ी चला लीजिएगा, जब तक आपको चला सीख नहीं आएगा। अब मशीन को चलाने के लिए आपको पढ़ल होना जरूरी है। अभी तो कुछ शिक्षा ठीक हुआ है, आपके पहले वाले जो जनरेशन होंगे पापा तक देखते होंगे उनका शिक्षा व्यवस्था कैसा था। फिर क्या है, बिहार में कुछ जगह बाढ़ है, कुछ जगह सुखाड़ है। अभी बरसात के देख रहे होंगे कितना जगह बाढ़ आ गया होगा, तो वहाँ फसल खराब ही होगी, उससे भी किसान को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। फिर क्या है, इंडस्ट्री तो एकदम जानते हैं की हालत है बिहार में, इंडस्ट्री की हालत है कहना पड़ेगा। तभी ना आदमी गाड़ी में बेचारे देखते हैं कैसे भर भर के जाते हैं बाहर कमाने के लिए,
यही फैक्ट्री रहता तो ये जाते सब बाहर। अब देखते हैं कैसा बेइज्जती करता है बिहारियों को बाहर में। अब ये सब है ये नहीं तो गरीबी तो होगा ही ना। ये सब है ही नहीं तो गरीबी तो होगा ही। काम ही नहीं रहेगा तो पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो गरीब होवे करेगा आदमी। फिर क्या है, खराब विधि व्यवस्था। विधि व्यवस्था मतलब लॉ एंड ऑर्डर, नियम कानून जानते होंगे कैसा है। कहे की जरूरत है नहीं कि यहाँ का नियम कानून कैसा चलता है। भ्रष्टाचार के मामले में इसी थोड़ी बिहार टॉप करता होगा, टॉप है बिहार, बिहार भ्रष्टाचार के मामले में। फिर कुशल प्रशासन का अभाव। कुशल प्रशासन का अभाव है यहाँ पर। देखते होंगे जैसे रेड लाइट, जहाँ पर ही गाड़ी उड़ी रुकती है रोड पर, देखते हैं ना, सिग्नल बोलते हैं जिसको। आदमी को वहाँ देखते होंगे एक सेंस में नहीं रहता है आदमी, उसको पता नहीं किस चीज़ का थी हड़बड़ी है, इन्हें घुसा देगा गाड़ी, उधर कर देगा। अरे ठीक है, सिग्नल पर है, रेड लाइट तोड़ देता है, सिग्नल तोड़ देता है, सिग्नल तोड़ नहीं देता, नियम तोड़ देता है। तो यहाँ के क्या आदमी में भी वो जो एक सेंस होती है उसकी भी अभाव है, कमी है। वो किससे आती है, शिक्षा से आती है। तो ये सब क्या है, बिहार 8 गो चीज बताया इसमें, बिहार के पिछड़े के कारण है। बिहार के पीछे रहे के कारण यही सब है। बढ़ती हुई जनसंख्या, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, खेती पर ज़्यादा निर्भरता। खेती क्या होता है, पानी ज़्यादा आ गया तो डूब गया, कम गया नहीं पानी आया तो सूख गया, फसल खराब दोनों तरह से। सूखा, बाढ़ हो गया, इंडस्ट्री नहीं है, मतलब बड़े बड़े फैक्ट्री नहीं है बिहार में, गरीबी है, खराब कानून व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था भी बढ़िया नहीं है यहाँ पर। तो पहला के बारे में चर्चा करेंगे, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। बिहार की जनसंख्या अभी तो गणना नहीं हुई है, गणना होगी तो पता चल जाएगी। कैसे बोला जाता है बिहार की जनगणना, अनुमान के एवरेज मान के चलता है, अनुमान से करीब 12 से 14 करोड़ है बिहार की जनसंख्या। 12 से 14 करोड़ है बिहार की जनसंख्या। सोचिए, क्षेत्रफल है 96,000 कुछ और जनसंख्या है 12 से 14 करोड़। यूरोप में जाइएगा तो कोई देश की जनसंख्या इतना नहीं पूरेगी जितना बिहार का है। एक वो देश है यूरोप में, ठीक ठाक ही है, मगर जनसंख्या होगा कुछ करोड़ में या कुछ लाख में। इजराइल देखते हैं उतना बड़ा देश है, बिहार से तो थोड़ा बड़ा ही हो गया। जनसंख्या 1 करोड़ भी नहीं है वहाँ का। यही बिहार की जनसंख्या 1 करोड़ से कम रहती तो क्या है, आदमी के पास बहुत सारा जमीन रहता, सुख सुविधा रहता, आदमी के पास खेती कर लेता। अमेरिका में क्या है, जनसंख्या कम है, खेती जमीन ज्यादा है, मगर भारत में क्या है, जनसंख्या भारत के भूमि के अनुसार ज्यादा है। जमीन है इतनी, वो जनसंख्या है इतना। अब जनसंख्या तो उसको कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, खाना चाहिए न। अब जमीन कम है तो वैसे देखते हैं जमीन के दाम कितना रॉकेट की तरह भागल है, एकदम आसमान छूले है। पहले हम लोग के दादा बोलते थे कि 100 रुपये बीघा जमीन मिलता था। अभी मार्केट में 100 रुपया लेके जाइए तो सही से कोई सामान नहीं होगा। महंगाई इतनी बढ़ गई है, क्यों बढ़ गई है, क्योंकि वो सामान तो उतना ही रह गया, आदमी से डिमांड बढ़ गया, क्योंकि आदमी का जनसंख्या बढ़ गया ना। तो जानते हैं डिमांड सप्लाई, जिस चीज का क्या होता है, सप्लाई कम होती है और चीज कम है और मांग ज्यादा है तो ओकर दाम क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। समझ रहे हैं ना। तो जनसंख्या बहुत ज्यादा होने के कारण क्या है, विकास पिछड़ा है। देख रहे होंगे जैसे जो हरा वाला पार्ट देख रहे हैं ना, यहाँ जनसंख्या कुछ कम है, यहाँ का जनसंख्या कुछ जो रेड पार्ट देख रहे हैं ना, यहाँ का जनसंख्या बहुत ज्यादा है। मतलब यहाँ हरा वाला पार्ट में देखिएगा 1 स्क्वायर किलोमीटर में है 60 आदमी से 500 आदमी है 1 स्क्वायर किलोमीटर में।
60 आदमी से एवरेज लेकर 500 आदमी के बीच में, ये सब में यहाँ का क्षेत्रफल थोड़ा सा आदमी का घनत्व तो कम है। अब जो रेड वाला हम देख रहे हैं ना बाट रहे, 1 ही किलोमीटर में लगभग 4000 से 24,000 आदमी रह रहा है। पटने शहर में जाए तो कितना आदमी, हमको लगता है 10 से 20 लाख आदमी कम नहीं रहता होगा, देख रहे होंगे, क्योंकि एकदम घर कितना सटल 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 कितना बना रहता है। सटल मतलब पास पास एकदम। कभी मैप में पटना जाइएगा तो देखिएगा, जूम करके देखिएगा एकदम घर कितना एकदम, एक तो फैला बहुत दूर में दिखेगा एकदम फैलाव, ठीक ना। जो लाल वाला पार्ट देख रहे हैं यहाँ, इसमें जनसंख्या क्या है, एकदम ज़्यादा है। कम जमीन और ज़्यादा जनसंख्या है। यहाँ क्या है, जमीन तो उतना है मगर जनसंख्या लाल के मुकाबले थोड़ा कम है। यहाँ मान के चलिए इतना बड़ा जगह में 1000 आदमी है, तो यहाँ हरा वाला पार्ट में इतने जगह में 500 आदमी है, आधा है। तो बिहार की जनसंख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है। ये पीला वाला पार्ट में फिर लाल से कुछ कम। देखो ना, बिहार एकदम जनसंख्या से क्या एकदम भरल है। धीरे धीरे कम, जैसे जैसे शिक्षा होगी ना वैसे वैसे जनसंख्या खुद कम हो जाएगी फिर, क्योंकि ये सब क्या है, शिक्षा कमी कारण हुआ, आदमी को पता नहीं था। क्योंकि किसी को जन्म देंगे तो उसको खाना रहना सब चीज़ सुविधा देना पड़ेगा ना। आजकल शिक्षा देख रहे हैं कितना महंगाई आ गई है, तो जो काम क्या है सरकार नहीं कर पाई वो क्या है, महंगाई कर रही है। अब आदमी बेचारा खुद सोचता है। तो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या भी क्या है, बिहार के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण है। दूसरा देखिए, आधारभूत संरचना बिहार में देख रहे होंगे, पता है कैसा है। रोड बनती है, साल 6 महीने में रोड पता नहीं फिर क्या होता है, गड्ढा हो जाता है कि पता नहीं रोड में लगता है कुछ, जो रोड बनने का सामान होता है वो दिया है कि नहीं दिया है पता ही नहीं चलेगा। साल से 6 महीना में इंफ्रास्ट्रक्चर पता चल जाता है कि बनाया रोड। हाल सुने होंगे, पुल बनता है गिर जाता है, सुने होंगे, तो किस कारण, भ्रष्टाचार के कारण ही ना। तो बिहार में क्या है, आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर की, आधारभूत संरचना की कमी है। जैसे पटना जिला में तो थोड़ा बहुत बढ़िया से इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क है, रेल है, मेट्रो भी बन रही है, मगर इसके अलावे भी और जो जिले हैं उनमें क्या ये सब उतना नहीं है। कौन कौन जिला में बताइएगा नाम जरिए अपना कमेंट में। अगर जौन जिला से आप देख रहे होंगे वीडियो को तो बताइएगा कि अपना जिला में वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कैसा है, रेल की व्यवस्था कैसी है, बिजली की व्यवस्था कैसी है, वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो देख जौन भी जिला में जाएगा ना तो अपना लिखिएगा नीचे कि भाई कैसा व्यवस्था है, ठीक। तो ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो देख रहेंगे रोड की कमी है बिहार में, चौले चौले रोड नहीं है तो 2 लाइन है। उसमें भी क्या करता है आदमी, देखते होंगे शहर में आधा वो रेडी वाले वो सब क्या करते हैं, रोड को ही कब्जा कर लेते हैं, तो जो इतना चौड़ा रोड और छोटा हो जाता है सड़क। एयरपोर्ट देख रहे होंगे बिहार में, एक पटना में है और बन रहा है कुछ जगह पोर्ट, क्योंकि बिहार समुद्र के किनारे तो है नहीं, तो पोर्ट तो होगा ही नहीं। रेलवे लाइन में और सुधार की जरूरत है, देख रहे होंगे ट्रेन कितनी भीड़ रहती है ट्रेन में, और लेट भी बहुत चलती है बिहार में ट्रेन। समय पर कोई ट्रेन देखते हैं चलती है जल्दी, मुश्किल से हमको लगता है कोई ट्रेन समय पर पहुंचती होगी। एनर्जी तो ठीक है, एनर्जी काफ़ी विकास हुआ है, अब हर गांव में तो बिजली पहुंच गई है। पानी की व्यवस्था भी सरकार देखिए ठीक कर रही है, हर घर नल पहुंचा रही है, ये भी व्यवस्था ठीक हो रही है। एडुकेशन भी देख रहे होंगे धीरे धीरे समय के साथ सुधार हो रही है। एडुकेशन में पहले के मुकाबले बिहार में बहुत सुधार हुआ है। हॉस्पिटल में भी सुधार हुआ है पहले के मुकाबले, मगर और ज़रूरत है, ये सब में भी सुधार के और ज़रूरत है। सोशल स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर बिहार में कोई खेल होता है जल्दी, स्टेडियम सब चीज़ की कमी है कि नहीं। बिहार सरकार को ना खेल पर बहुत ध्यान देना चाहिए। नया नया स्टेडियम, दौड़ वाला स्टेडियम, वो सब देखते हैं, तीरंदाजी वाला स्टेडियम बनवाना चाहिए, ताकि खाली बिहार के लड़का को देखते हैं, लड़की जो होती है
नौकरी के भेड़ चाल में चल रही है, जबकि नौकरी से ज़्यादा पैसा किस में है? खेल में है, और दूसरा चीज़ में है, बिजनेस में है। तो उधर के बदले यहाँ के गार्जियन, उनके पास क्या, वो सोचते हैं नौकरी नहीं करेगा तो क्या करेगा। अब इतना सीट है, इतना सारा फार्म भराता है, सबके नौकरी को भी तो लगना बस की बात नहीं है। प्लान हमेशा भी सोच के रखिएगा कि नौकरी नहीं हुआ तो ठीक है, क्या करेंगे, दूसरा चीज़ को सोच के रखिएगा। तो ये सब की क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बिहार में बहुत कमी है भी तो बहुत कम जगह है। तो ये सब का क्या है, एक दूसरा कारण क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी कारण भी बिहार पिछड़ा हुआ है। पहला था जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण पिछड़ा, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर कमी होने के कारण, तीसरा कृषि पर बहुत ज़्यादा यहाँ के आदमी लोग निर्भर हैं, कृषि पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं लोग। ऐसा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। अब जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है वो करेगा तो ठीक है, 100 बीघा है, 150 बीघा है या एकड़ में है। अब किन्हीं के पास 10 कट्ठा है, 5 कट्ठा है, 1 बीघा है और 10 को परिवार है, तो वो नहीं चलेगा उससे। क्योंकि देखिए बिहार की कृषि किस पर है, मौसम पर निर्भर है। पानी पड़ेगा समय पर तो ठीक है, ज़्यादा पानी पड़ गया तो बाढ़, और कम पड़ गया तो सुखाड़, फसल खराब, तो नुकसान होती है ना इससे। आगे देखिए, बिहार की अर्थव्यवस्था क्या पूरी तरह कृषि पर निर्भर है, इसको इस पर चेंज करना पड़ेगा बिहार को। जैसे चाइना ने क्या किया, अपना अर्थव्यवस्था को कृषि से उठा के मैन्युफैक्चरिंग पर ले आया। देखते हैं आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, लाइट है, अधिकतर वो कहाँ चाइना से बन के आती है। तो अपना क्या किया, लोग को ही स्किल दिया, पहले सिखाया कि ये सब कैसे बनता है। पहले देखते थे चाइनीज सामान आता तो बोलता था कितना खराब है, मगर देखते हैं वो सीखते सीखते सुधार करते 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 कितना बढ़िया चीज़ बना दिया अब चाइना। हर चीज़ का एकदम बढ़िया क्वालिटी अब आता है वहाँ पर। चाइना में 2 तरह का सामान बनता है, एक खराब और एक बहुत अच्छा। आदमी में ही कोई चीज़ सुधार आता है कैसे, पहले गलती करता है, उससे सीखते सीखते सुधार करते करते ना सुधार होती है। कृषि को भी यहाँ पर देखिए, एक मशीन है, कोई आदमी अगर मशीन से, कोई आदमी मशीन से खेती करेगा और कोई आदमी आदमी से खेती करेगा, तो देख रहे हैं मशीन कितना बड़ा है, एक बार में कितना छिड़काव करेगा, कितना सब चीज़ करेगा। और यहाँ देख रहे हैं कितना आदमी मिलके कर रहा है। तो बिहार के यही स्थिति है, पूरा परिवार, छोटा ज़मीन है उसी में लगल है बेचारा के, आदमी को लग रहा है कि काम भी कर रहे हैं। अब छोटा ज़मीन है तो कितना ही अनाज उपज जाएगा, उससे कितना ही उसका खर्चा निकल जाएगी। इसके कारण भी क्या है, गरीबी है। वही बड़ा ज़मीन रहेगा, बड़ा मशीन से करेगा, आदमी को भार भी कम पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का यूज आजकल देखते हैं, विदेश में टेक्नोलॉजी का यूज करता है खेती करने में। यहाँ के लोग कैसे करेंगे, पैसे रहेगी वो टेक्नोलॉजी लाने के लिए तब ने। फ्री में तो टेक्नोलॉजी मिलती नहीं है, क्योंकि उसको रिसर्च करने में भी पैसा लगता है बहुत सारा। यहाँ की अधिकांश जनता कृषि पर निर्भर है, लेकिन हमारी कृषि भी क्या है, हालत ठीक नहीं है। पहले बोले थे हमारी कृषि किस पर निर्भर करती है, मौसम पर। मौसम अच्छा है तो फसल अच्छी, मौसम खराब फसल गया। अब फसल गया तो फसल बोने में, खेत की निकाई करने में पैसा लगती है, बीज में पैसा लगती है, खाद में पैसा लगती है, वो सब में लगती है ना पैसा। तो वो सब तो बेचारा चला गया ना। तो इसके चलते क्या होता है, उपज कम हो जाता है। इससे अब हमारी कृषि भी क्या है, काफ़ी पिछड़ी है। ये सब देखिए, हमारी कृषि इस तरह से आदमी काम करता है खेत में, और विदेश में क्या करता है काम, मशीन से। देख रहे हैं कितना बड़ा मशीन है, और जनसंख्या भी कम है वहाँ का, हमारे पास जनसंख्या भी ज़्यादा है। चौथा क्या है, बाढ़ और सूखा की समस्या है यहाँ पर, अभी बोले थे। क्या समस्या है, बाढ़ और सूखा का। उत्तरी बिहार में नेपाल से क्या है, बाढ़ आ जाती है। कोसी नदी का नाम सुने होंगे, बिहार का शोक कहा जाता है उसको। कोसी नदी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक। क्योंकि अभी जैसे बरसात के मौसम आए तो उधर उत्तरी बिहार में एकदम पूरा फ्लड होगा, अकेले डुबा के बेचारा रख दिया होगा सब फसल के। देख रहे हैं अभी सब्जी कितनी महंगी हो गई, महंगा हो गई। क्यों हो गई है, क्योंकि जो सब्जी था वो डूब गई, पानी से खराब हो गई। तो सब्जी तो कम गया, अब आदमी तो देख रहे हैं कि जनसंख्या ज़्यादा है, तो उसका दाम बढ़ गया। क्योंकि सब्जी हर चीज़ को, हर आदमी को चाहिए। उसके बाद देखिए, हर साल कम या अधिक बाढ़ आना क्या बिहार में तय है।
हर साल बरसात आएगी, बाढ़ का डूबेगा पानी से उत्तरी बिहार। 2008 में कोसी बाढ़ परलय ला दिया था। 2008 में क्या था, एकदम पूरा डुबा दिया था कोसी। इसके कितने जान माल की क्षति हुई बाढ़ से। क्योंकि बाढ़ आती है तो क्या है, खाली फसल ही नहीं डुबाती है, आदमी को भी नुकसान करती है, जानवर को भी नुकसान करती है। बाढ़ आता है तो ऐसा खाली खाली पानी आता है, देखते हैं, आता है तो पूरा देता है, एकदम नुकसान कर। आदमी तो ऊपर कैसे करके रह जाएगा छत पर चढ़ के, जानवर बेचारा कहाँ जाएगा। जो पोसता है गाय भैंस वो सब नुकसान होगा ना, वो सब क्या हो जाएगा। इसी साल 2009 में नेपाल से आए जल बागमती नदी से भी क्या है बाढ़ देखने को मिला। दोनों याद रखिएगा, बागमती नदी भी नेपाल से आया था, वो भी डुबा दिया था बिहार को। इसके आसपास इलाके में क्या है, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी आदि में क्या है फसलों काफी बर्बाद हुई थी। किससे, बागमती नदी से। देख रहेंगे बाढ़ से स्थिति बिहार की क्या हो जाती है, देख रहे हैं ना। इससे क्या आती है, फसल खराब, जान माल की दोनों की हानि होती है, आदमी को आने जाने में दिक्कत होता है, सभी चीज़ का नुकसान। हाँ, अब पानी पड़ गई तो डूब गई, और नहीं पड़ी तो देख रहे हैं सूख गए, सुखाड़ सुखाड़। पानी पड़ गया तो बाढ़, और नहीं पड़ा तो सुखाड़। दोनों तरह से बेचारा किसान को नुकसान है। और जिस क्षेत्र में बाढ़ आएगा वहाँ के आदमी की तो परेशानी कहने नहीं है। क्योंकि बाढ़ आता है तो ऐसा है ना, आदमी कुल इतना इतना करोड़ों रुपया घर में इकट्ठा करके रख ले, देखते हैं बाढ़ आने पर उस सामान के दाम कितना बढ़ जाता है। जो 10 रुपया का बोतल का पानी से 100 हज़ार रुपया बिकता है ब्लैक मेल में। क्योंकि आदमी को पीने के लिए है ही नहीं, क्योंकि डूब गया ना। अब बाढ़ में तो बिजली देगी नहीं मोटर चलाने के लिए, क्योंकि कहीं करंट गिर गया तो समझिए पूरा इलाका ही आदमी खत्म हो जाएगा बिजली से। बिजली बंद रहती है की हुई सरकार उस समय, जब तक पानी सूखेगी नहीं सब तक व्यवस्था देख लेगी सब ठीक है, तभी लाइन देगी, बिजली देगी। बड़ी दिक्कत होती है। बिहार के पिछड़े में एक ही चीज़ की कमी नहीं है, पीछे देखे 8 कारण थे। इसी कारण से बिहार पिछड़ा हुआ है। क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में। तक और अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़िए। दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब करिए, अपने साथी हैं 9-10 के उससे सब्सक्राइब करवाइए, चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि देख रहे हैं आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा मेहनत आप भी कर दीजिए हम लोग के लिए। इससे मिलता तो हमको लोग को कुछ नहीं है, मोटिवेशन मिलता है कि जो पढ़ा रहे हैं तो और से और बच्चे को इसका लाभ मिले, और भी बच्चे इनसे सीखे हमारे वीडियो से। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।